प्रतीक्षा कर रही, मैं प्रतीक्षा कर रही आने की, तुम कर लो जतन। सर्वप्रथम माँ शारदा को नमन करती हूँ, सभी मंचस्थ मनुष्यों को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और इतनी अच्छी पंक्तियों के माध्यम से मुझे बुलाने के लिए दादा को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। जब कोई अपना बहुत प्यारा अपने से दूर होता है तो उसके साथ बिताए हुए पल और उसकी यादें को हम संजो कर रखते हैं, तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सुनिएगा। तुम्हारी हर निशानी है मुझे निज प्राण से प्यारी, तुम्हारी हर निशानी है मुझे निज प्राण से प्यारी, तुम्हारे संग बिताए पल की खुशियाँ स्वर्ग से न्यारी। अच्छा है, वाह। तुम्हारे संग बिताए पल की खुशियाँ स्वर्ग से न्यारी, प्रेम के ग्रंथ के हर पृष्ठ पर यह पंक्ति है अंकित, प्रेम के ग्रंथ के हर पृष्ठ पर यह पंक्ति है अंकित, तुम मुझसे हार कर जीते मैं तुमसे जीत कर क्या कहने संध्या बाबा, हार कर अच्छा जीते मैं तुमसे जीत कर हारी। और क्या कहती हूँ सुनिएगा। मैं अधरों पर तेरे प्रियतम मधुर मुस्कान दे दूंगी, मैं अधरों पर तेरे प्रियतम मधुर मुस्कान दे दूंगी, नयन को स्वप्न और दिल को नए अरमान दे दूंगी। मोहब्बत है मुझे कितनी बताऊं मैं तुम्हें कैसे, मोहब्बत है मुझे कितनी बताऊं मैं तुम्हें कैसे, कभी तुम मांग कर देखो मैं अपनी जान दे दूंगी, मांग कर देखो मैं अपनी जान दे दूंगी। चौरसिया दादा इस लाइन को नोट कर चुके हैं, वाह, अभी लिखे हैं। और देखिए गुड़ा और भाग के माध्यम से आप जी जी को बताते हैं जी कि रिश्ते हम कैसे निभाते हैं। सुनिएगा। इकाई और दहाई का सदा मैं ध्यान रखूंगी, इकाई और दहाई का सदा मैं ध्यान रखूंगी, गुणा और भाग के सारे नियम का ज्ञान रखूंगी, अगर जोड़ोगे तुम हमको घटाऊंगी नहीं कुछ भी, अगर जोड़ोगे तुम हमको घटाऊंगी नहीं कुछ भी, तेरे प्रत्येक निर्णय का सदा मैं मान रखूंगी। जोरदार तालियां हो जाए भाई बाबा। तेरे प्रत्येक निर्णय क्या मर्यादित संज्ञा है, सदा मैं मान वाह वाह। और चलिए एक गीत पढ़ते हैं। जी जी। आप सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपकी जीवन संगनी घर पे बैठी हुई है। जब कभी किसी कारणवश आप अपने घर से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, पत्नी से दूर होते हैं, तब उनकी जो भावनाएं हैं, अगर मैंने आपकी जीवन संगनी की भावनाएं आप तक पहुंचा दिया हो तो आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिएगा। आज उनकी भावनाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ कुछ पंक्तियों के माध्यम से। दरअसल ये जो यहाँ बैठे हैं और खुल के हंस रहे हैं, वो केवल कवि सम्मेलन और मुशायरे में ये हंस पाते हैं,
क्योंकि ये यहाँ होते हैं और इनकी पत्नियां वहाँ होती हैं। लेकिन उनकी जो कोमल भावनाएं हैं आपके जी, प्रति, जी, जी, उनको जी। मैं पंक्तियों के में ढाल करके पहुंचाने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। दूरियों का दर्द मुझसे, दूरियों का दर्द मुझसे अब नहीं होता सहन, आपके बिन साथ के होता नहीं कोई भजन। वाह, आपके बिन साथ के होता नहीं कोई भजन। और बहन छोटी बैठी हुई है जी जी जी। और उधर ओम की पत्नी भी बैठी हुई है, गाड़ी के अंदर सुन रही है। जब हम हाँ, लोग छोटे थे तो हमारी दादी और नानी लोगों से अक्सर कहती थी व्रत रखने को, और व्रत रखने के लिए किसका? शंकर भगवान का। मैंने अपनी दादी से पूछा कि आप शंकर जी का व्रत ही क्यों रखते? दरअसल हम लोगों ने इनके सम्मान में तमाम कसीदे कढ़े हैं, लेकिन मजाल है कि ये लोग हम लोगों के लिए कुछ कह दें। हमारे सम्मान में तो कुछ ये नहीं कह सकते। पढ़िए, अच्छा पढ़ रहे हो। क्या एक तरफा जो है तो सम्मान औरतों कर रही हैं आप। जब मैंने दादी से पूछा कि सिर्फ शंकर जी का ही व्रत क्यों रखे, तो उनका जवाब सुनिए क्या था। कहने लगे कि भोले भाले शंकर जी की तरह ही तुमको पति मिलेगा, इसलिए शंकर जी का व्रत करना चाहिए। तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि देवालयों पर माथ पटका तब कहीं मुझको मिले तुम, देवालयों पर माथ पटका तब कहीं मुझको मिले तुम, मन बगीचे में हमारे फूल बन कर के खिले तुम, जोग जप तप साधना के तुम हमारे पुण्य फल हो, तुम हृदय की भावनाओं के हमारे आत्मबल हो। मैं प्रतीक्षा कर रही, मैं प्रतीक्षा कर रही आने की, तुम कर लो जतन। वाह वाह, तालियां भाई तालियां। अरे वाह वाह, धन्य धन्य है, धन्य है। वाह वाह। तभी तो हमने जो है चौरसिया दादा से पूछा कि दादा ये चश्मा आप बार बार उतार पोंछ काहे रहे हो? तो कहे डॉक्टर साहब जो है हम चश्मा इसलिए पोंछ रहे हैं कि हम औरतों की इज्जत बहुत करते हैं, हम गंदी नजर से जो औरतों को नहीं देखते। ये आपको दादा का आशीर्वाद मिला, बहुत बड़ी बात है। पढ़िए। और पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि देखिए तुलना यार क्या कर, मुस्कुरा न रहो, फिर खुल के या तो हंस दियो तो ताली बजा दी। हाँ, यूनुस भाई किसी जरूरी काम से जा रहे हैं। देखिए वो तुलना क्या कर रही। यूनुस भाई लौट के आओगे आप? हाँ वो तो हम जानते हैं 1 नंबर जा रहे हो, लेकिन मतलब कभी कभी लोग ऐसे बताक निकल जाते, समझो हमारे फूफा एक बार चले गए, दोबारा यही कह के आएंगे, नहीं आए। हाँ तो आप आएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। हाँ पढ़िए। अगली पंक्तियां निवेदित करती हूँ। उपमा क्या दे रही, आपको क्या बता रही है और खुद को क्या बताती है, सुनिएगा। कि तुम हिमालय तो मैं उससे निकली एक छोटी नदी हूँ। अच्छा है। तुम हिमालय तो मैं उससे निकली एक छोटी नदी हूँ। प्राकृतिक सौंदर्य के वातावरण से मैं लदी हूँ। जो डगर तुमसे मिली हो करके निश्चल में बही हूँ। पत्थरों से द्वंद्व मेरा किंतु हारी मैं नहीं हूँ। पत्थरों से द्वंद्व मेरा किंतु हारी मैं नहीं हूँ। निज चिरंजन धार में, निज निरंजन धार में आकर करो अब नौ सृजन। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। के बिन साथ वाह वाह वाह, क्या नहीं, ये लीजिए पुष्प गुच्छ लीजिए। वाह, होता नहीं कोई भजन। बहुत अच्छे संध्या। वाह
निवेदित करती हूँ गीत का। स्वागत। क्या कहती सुनिएगा कि स्वर ताल लय निज छंद को तुमसे मिला है व्याकरण, स्वर ताल लय निज छंद को तुमसे मिला है व्याकरण, गुनगुना कर शुद्ध करती हूँ मैं निज अंतःकरण, जो हृदय के पृष्ठ पर तुमने लिखा वह पढ़ रही हूँ, जो हृदय के पृष्ठ पर तुमने लिखा वह पढ़ रही हूँ, कल्पना में डूब कर 9 पंक्तियाँ कुछ गढ़ रही हूँ, कल्पना में डूब कर 9 पंक्तियाँ कुछ गढ़ रही हूँ, आकर लताएं प्रेम की, आकर लताएं प्रेम की कर दो हमारी। वाह 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 वाह। आपके बिन साथ के होता नहीं कोई बहुत भजन, अच्छे, वाह वाह। आपके बिन साथ के होता नहीं कोई भजन, वाह वाह। होता नहीं ये हैं कोई उत्तम वर्मा जी। भजन। बहुत बहुत आभार। वाह वाह, क्या कहूँ।